पंकजम फलीश्वरम मंगलम स्वाहा मंगलम विष्णु मंगलम स्वाहा मंगलम गुरुर्विद्या मंगलम स्वाहा मंगलम गुरुर्विचारम स्वाहा मंगलम हरि 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 श्याम श्याम शीशम शेषांतम चरम शीशम गंगाजल स्नान पंडित गोदावरी स्वाहा कृष्ण अवतार न्यारे चरितम पृथ्वी मध्य सर्व शिक्षा भगवान स्वानम तेज महाद लह्यम पद्मम तपस्य वीरम महावीर द्रोण प्रादीपम सोमति विष्णु स्वरूपा आप मिल के बोलिए सुभान अल्लाह कहिएगा नहीं में एक शब्द लफ्ज नहीं समझ आया जबरदस्ती सुभान अल्लाह बुलवा रहे हो मैं आपको समझ में आए ना आए प्यारे आका की नात है मुस्तफा जाने रहमत का तज़किरा और तस्बीह है मेरे प्यारे आका की तारीफ और तौसीफ है इसलिए हज़रात आप कहोगे जब भी डॉक्टर तूफानी खड़ा हो जाएगा और खड़ा होकर कहेगा आज नहीं में ये क्या है मैं कहूंगा ये वही है जो आज साल पहले मेरे यूपी का वकार कहने का करार उड़ीसा मुंबई की शान कलकत्ता की शान अहले सुन्नत की पहचान मोहम्मद से हो दो गैर मुसलमान भाई नहीं अहमद रजा खान ने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल कर रहा था हम जाति नजीर का भी नजरे इसलिए सूरज शुरू फायदा जाना जगरात का ताज तारे सरसो है को शहर पूछता जाना बस मेरे सामने ना वाए रजा आए दर्द मेरी आए मेरा इर्शाद नहीं पाना पड़ी बढ़ता है खड़ा होता है गुरु महाराज फिलहाल काज नहीं में हम भी कुछ कहना चाहते हैं मैंने कहा गुरु महाराज नारायण प्रसाद नाम आपका है माथे पे चंदन का टीका है हाथ में छोटा सा त्रिशूल और छोटा सा लोटा आप अपने परम गुरु की बात करेंगे कहा नहीं जब से मैंने मोहम्मद की जीवनी पढ़ी है 63 साल जीवनी पढ़ने के बाद मेरा दिल मोहम्मद पे कुर्बान हो गया मैंने कहा तो गुरु महाराज जी आप बोलिए आपका भी अधिकार है आपका भी इख्तियार है वो खड़ा होता है खड़े होकर के कहता है अभी जो बारिश हुई है बरखा में सागर कान भरे सागर कान भरे लक्ष्मी लक्ष्मी आदर कान करे माता हो जगदान धरे नारायण प्रसाद इसके बाद उसका नाम वेद प्रकाश उपाध्याय खड़े होते हैं और खड़े होकर नहीं में हम भी कहना चाहते हैं मैंने कहा गुरु महाराज जी आपको भी प्यार है वो खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं सफर करम से मोहम्मद की जात है बोलो दीवाना नबी के नाम अल्लाह के बोलो और जोर से बोलो और अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह मोहम्मद सफर करम से मोहम्मद की जात है अरे संसार में सोच मोहम्मद की जात है मोहम्मद की बात है और अभी आगे बढ़ते बढ़ते कुछ कहना ही चाह रहे थे मैंने कहा था गुरु कुछ देर और भी क्या कहना था मैंने कहा मेरा नबी बलवान है मेरे नबी शक्तिशाली है मेरे नबी ताकतवर है मेरे नबी पावरफुल है मेरे नबी वो है उंगली का इशारा करे चांद को हिस्सों में बढ़ जाए सुभान अल्लाह मेरे नबी उंगली का इशारा करे चांद को हिस्सों में तकसीम हो जाए मेरे नबी का इशारा करे दिवस में वापस आ जाए मेरे नबी उंगली का इशारा करे उंगली की खाई से पानी पानी चश्मा निकल पड़े मेरे नबी का इशारा करते तहनीक को तलवार बना दे नबी उंगली का इशारा करते तो पत्थर में जान आ जाए और कलमा पढ़कर के मुसलमान हो जाए तब तक कि वो बोल पड़ा अपने रसूल पाक पर कुर्बान हो गए तब तक नबी करीम साहिब ईमान हो गए पत्थरों को क्यों खुदा नाम नहीं लो पत्थर तो कलमा पढ़ के सुभान अल्लाह मुसलमान हो गए मुसलमान होने के लिए जरूरी है और कलमा पढ़ा है हमने तो हम मुसलमान कहलाते हैं हम मुसलमान
कहलाएं और अगर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए तो इसमें हैरत क्या बात है। इसलिए मुसलमान की हुकूमत चार जानिब है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, जिस दिशा में जाओ उधर मोहम्मद का चर्चा है, उधर मोहम्मद की तारीफ है, उधर मुझे पैगंबर की गुणगान है, उधर मुझे नबी बलवान की होने की तारीफ मिल रही है। और उनकी किताब में साफ साफ बात है। मैं जहाँ जाता हूँ बड़े जलसे में जैसा जत्था वैसा क्या बोलते हैं, जैसा आपकी जत्था वैसा हमारी कथा होती है। इसलिए बड़े जलसे में जहाँ जाता हूँ बड़ी किताबें लेकर जाता हूँ, लेकिन मुझे अचानक दावत मिली और मुझे अचानक आना पड़ा। कई दिनों के बाद हज़रत अल्लामा मौलाना निसार साहब ने बहुत पहले फोन करना, लेकिन अचानक आज मुझे याद लगा हुआ चले गए। तो मैं तो घबरा सा किया और प्रोग्राम के दावत कर लिया। मैंने कहा कि उसको अटेंड करके जरूर आऊंगा। मैं बड़ी किताबें लेके चलता हूँ, यहाँ तक कि हज़रत अल्लामा मौलाना निसार साहब पिछले जलसे में बस्ती जलाल आपके सारंग में बस्ती जलाल द्वारा के बाद उस जलसे में मैं बड़ी सी किताब लेके गया और बड़े सारे हिंदी आ गए। उसमें एक नाम सुमन कुमार का था, वो आगे नहीं लगे सच किताब में लिखा भी है या नहीं लिखा है। मैंने किताब खोल के रख दिया और किताब खोल करके रखने के बाद कहा ये किताब आपकी है, प्रेस आपकी है, मशीन आपकी है, आपके यहाँ से सिर्फ प्रेस गोरखपुर से छपी है, उसमें साफ साफ लिखा है हरि ओम अवतार माने प्रेमा प्रेम मदन सवार तलमन स्वाम दे बाद सबरना भाव पुष पुरुषोत्तम शब्द गिरे विष्णु सोमन्या गर्भकांता पृथ्वी पार पर हर भारत तब से तम परंपरागत परमात्मी अब इस तर्जुमा से आवाज सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अगल बगल जहां से हमारे हिंदू बिरादराने बताई हिंदू समाज के लोग सुन रहे होंगे, सोच चलो अच्छा हुआ कहाँ के लोगों ने अच्छा मौलवी बुलाया है, जलसा उनका, खर्चा उनका, माइक उनका, पंडाल उनका, किताबें उनकी, उनके घर की सारे उनके उलमा सारे उनके लिए किताब मेरी पढ़ी जा रही है। मैं कहूँगा किताब किसी की हो, जिक्र मेरे पैर पैर लगा हो रहा है। इसलिए हज़रात सब लोग मिलकर के नबी की बड़ाई नबी की प्रशंसा करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर कोई नबी की प्रशंसा कर रहा है, ज़बान अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकता है, और जहाँ तक के लोगों की ज़बान अलग हो सकती है, हो सकता है, लेकिन नबी की प्रशंसा हर ज़बान में, हर भाषा में, हर शास्त्र में, हर ग्रंथ में, हर की पुस्तक में, हर धर्म की किताबों में मिल जाता है। इसलिए दुनिया का शास्त्र आओ मेरे नबी का जिक्र और मेरे नबी का नाम जरूर चमक रहा है, महक रहा है। इसलिए हज़रात हिंदू भाइयों की किताब में आया साफ हरि ओम का मतलब रब्बे ज़ुल्जलाल, खालिक के कायनात, मालिक के कायनात, यानी ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ अवतार बीचों बीच जमीन पे आएगा। अब किसी से पूछ लो दुनिया की बीचों बीच सेंटर वाली जमीन कौन है, तो दुनिया कहेंगे जमीन अख्तर तूफानी कहेंगे, बड़े बड़े कहेंगे, फखरे आलम तूफानी कहेंगे, अल्लामा नसार अहमद इस्माइल साहब कहेंगे कि दुनिया की बीचों बीच वाली जमीन वो मक्के की जमीन है, जहाँ एक नबी आया है, जहाँ एक रसूल आया है, जहाँ एक पैगंबर आया है, जहाँ जिंदू को उठाने वाला आया है, जहाँ रत्तू को हंसाने वाला आया है, जहाँ रत्तू को दिलासा देने वाला आया है, जहाँ बंसों को वो तेज सुनाने वाला आया है। नबी को आला हज़रत फरमाते हैं कब जबू को रखा उस्ताद उस नबी की प्रशंसा, उस नबी का गुणगान और उस नबी का चर्चा जरूर करना चाहिए। खुद ही किताब में कर रहे हैं और देखिए कहते हैं और आप जो भी जमीन पे आएगा बड़ा बलवान होगा, बलवान ऐसा बलवान, ऐसा बलवान, ऐसा ताकत वाला, ऐसी ताकत का मालिक, उसके जैसा कोई बलवान नहीं होगा और ऐसा तेजस्वी होगा, यानी जो चाहे वो कर दे। जैसे तेजस्वी कहते हैं वो तेज इंसान, तेज तेजाब इंसान, जिसकी सवारी तेज, जिसकी ज़बान तेज, जिसकी किताब तेज, जिसकी ज़बान की वजह से, जिसके खुतबे की वजह से सारी दुनिया में अमन शांति का गौहर जाए मुस्तफा जाने रहमत है। और वो नबी है, वो रसूल है, वो नबी आएंगे तेजस्वी बनकर के आएंगे और प्रभावशाली बनकर के आएंगे, यानी वो जैसा कह देंगे वैसा हो जाएगा, जिस तरह चाहेंगे वैसा हो जाएगा, प्रभावशाली होकर के आएंगे और वो आएंगे वो शक्तिशाली होंगे, इतने बलवान होंगे, इतने बलवान होंगे, उनका इशारा करेंगे